नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस की बात की है और आज मैं पास्ट टेंस का दूसरा भेद, जिसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, उसका जिक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम महावीर कुशवाहा है और मैं हाई स्कूल का एक शिक्षक रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूं। जो ऐसे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि वो अपने इंग्लिश के ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं और अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे हम दो नाम से जानते हैं और इसका अर्थ यह होता है कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और समाप्त हुआ। अर्थात बीते हुए समय में कोई कार्य शुरू हुआ था और फिर वह कार्य समाप्त हो गया। भूतकाल में कार्य चल रहा था। जैसे उदाहरण के तौर पे, वह आ रहा था, भूतकाल में वह कार्य हो रहा था। वह पढ़ रहा था, मछलियाँ तैर रही थी, लोग आ रहे थे, वर्षा हो रही थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे आपको यह लगेगा कि भूतकाल में वह कार्य चल रहा था, बीते हुए समय में वह कार्य हो रहा था। ऐसे उदाहरण को हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से जानेंगे। अब बात आती है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका भावानुवाद हम कैसे करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखेंगे, वहाँ पे हम एक सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। वह होगा वाज या वेयर। वाज या वेयर। वाज सिंगुलर होता है, वेयर प्लूरल होता है। इसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे, ING। जैसे अगर वर्ब हमारा मुख्य वर्ब प्ले है तो प्लेइंग, रन है तो रनिंग, डांस है तो डांसिंग, ईट है तो ईटिंग। ऐसे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं खा रहा था, I was eating। मैं पढ़ रहा था, I was reading। वे लोग देख रहे थे, they were seeing। हम लोग जा रहे थे, we were going। वे आ रहे थे, तो वे आ रहे थे, अगर हम इसको सिंगुलर में यूज करेंगे तो he was coming। वे लोग आ रहे थे तो they were coming। यहाँ he, she, it और सिंगुलर नाम होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट बचता है, जैसे वी, दे, यू, इन सबों के साथ और प्लूरल नाउन जो होता है, इन सबों के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वेयर लिखेंगे, फिर वर्ब में ING लगाएंगे और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को डाल देंगे। जैसे राम एक फल खा रहा। पास्ट टेंस में कई बार हमको यह भी देखने को मिलता है कि दो कार्य एक साथ चल रहा होता है, दो कार्य एक साथ हो रहा होता है। जैसे जब मैं जा रहा था वह आ रहा था, जब वह पढ़ रहा था उसका भाई मूवी देख रहा था, वे लोग हंस रहे थे और बच्चे डांस कर रहे थे। तो ऐसे जो दो वाक्य एक साथ जुड़ा हुआ है, दो वाक्य का जो दोनों वाक्यों में जो एक जैसे कार्य हो रहे हैं, तो इसको भी हम सेम वे में बनाते हैं। जैसे वह आ रहा था और मैं जा रहा था, तो व्हाइल ही वॉज कमिंग आई वॉज गोइंग। जब वो आ रहा था तो मैं जा रहा था। जब माँ खाना बना रही थी, पिताजी किताब पढ़ रहे थे। तो व्हेन मदर वॉज कुकिंग, कॉमा देंगे, फादर वॉज
रीडिंग अ बुक, ऐसे लिख। पास्ट टेंस में एक विशेष प्रकार का सेंटेंस यह भी आता है कि दो कार्य एक साथ तो हो रहा है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण है और एक कम महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसे हम कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं, जो कम महत्व का होता है उसे सिंपल पास्ट में लिखते हैं। जैसे आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज रनिंग, मैंने उनको देखा उस समय जब वह दौड़। व्हाइल रूबी वॉज वॉकिंग द पोस्टमैन केम, जिस समय रूबी टहल रही थी उस समय पोस्टमैन आया। यहाँ दो कार्य है, रूबी का टहलना इम्पोर्टेंट था, सेकेंडरी वर्क था पोस्टमैन का आना। तो इस प्रकार से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को बनाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स को देखकर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसे समझ जाएंगे और आपको मदद भी मिलेगी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह किसी भी प्रकार से आपकी कोई मदद करती है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को बताएं और उन्हें भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। आपने वीडियो पर समय दिया, इसके लिए आप सबका